अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरा छोटा सा रूफ टॉप गार्डन है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और ये सारे मैंने सीड से ग्रो किए हैं। और वैसे तो हम प्लांट सीड से ही ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हम सीड से ग्रो ना करें और कुछ इस तरह करें कि जो वेजिटेबल्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं सर्दियों में, यानी गाजर, शलजम, मूली, ये सारी चीज़ें तो वैसे हम वैसे बहुत सी चीज़ें जैसे शलजम है और गाजरें भी तो अब हम साल भर ही यूज़ करते रहते हैं, हमारे वहाँ मिल जाती हैं, मतलब हम लोग को अब मिल जाती हैं। पहले ज़माने में तो नहीं मिलती थी, सीज़न के सीज़न मिलती थी, लेकिन अब ये आसानी से मिल जाती हैं। तो हम इनकी टॉपिंग्स जो हैं वो फेंक देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा छोटा सा मेरी टेबल पे रखा हुआ था, ये छोटा सा मेरा मिनी गार्डन है। ये देखिए आप, इसके अंदर कितने सारी वेजिटेबल्स हैं। ये सारी जो थी हमने ऊपर नीचे से इनकी तमाम यूज़ कर ली, जिसमें शलजम है, चुकंदर है और गाजर है, ये सारी मैंने यूज़ कर ली। और बाकी जो यानी ऊपर की जो टॉपिंग्स थी वो मैंने इस तरह ट्रे में करके पानी में रख दी। और आप देखिए एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन बनना शुरू हो गया है। अगर मैं इसी तरह इनको लगे रहने दूँ तो ये बहुत बड़े बड़े इनके लीव्स हो जाएंगे। और गाजर तो स्पेशली बहुत क्यूट हो जाते हैं। और आप शलजम देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। चुकंदर देखिए, चुकंदर जो कह रही हूँ मैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये रखे हैं मैंने शलजम। शलजम की भी देखिए आप कितने प्यारे ऊपर से ये ग्रीन रंग के लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम इनको फेंके नहीं। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर हम इन टॉपिंग्स को ना फेंकें, इस तरह हम इनको लगा लें या ट्रे में रख दें तो इनके लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर उनके बाद थोड़े ये बड़े हो जाएं तो फिर आप उनको लगा लीजिए सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर भी ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। मैंने बहुत सारे इस तरह से बॉक्सेस के अंदर वेस्ट मटेरियल के अंदर मिट्टी डाल के, आप देखिए मैंने सारे टॉपिक्स लगाई हैं। अब आप कहेंगे कि क्या इसके नीचे शलजम, गाजर या मूली बनेंगी? तो ये मूलियाँ गाजर नहीं बनेंगी, वो तो सीड से ही ग्रो करते हैं, बनती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपको इसके लीव्स मिल जाएंगे, और इसके लीव्स हम वैसे भी सैलेड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब ये बड़े हो जाएंगे तो इसी में से इनके सीड बनेंगे, फ्लावरिंग होगी, सीड बनेंगे। जब हम लगाएंगे तो फिर वो वेजिटेबल बन निकलेंगी, यानी गाजर, मूली, शलजम वगैरह। तो आप देखिए कि ये देखिए मैंने लगाया हुआ है टॉपिंग, और टॉपिंग से आप देखिए कितने अच्छे इसके, ये शलजम है, इसके लीव्स निकल आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको ये फ्री के बिल्कुल प्लांट्स, आप देखिए फ्री का बॉक्स है, मिट्टी कंपोज और जो बालू मिट्टी है या सैंड आप मिक्स करके लगा लीजिए। ये देखिए छोटा सा, ये देखिए आप, और फ्री के प्लांट आपको मिल जाते हैं। तो आपको टॉपिंग्स भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आप ट्रे देख रहे हैं, इसके लिए आपको करना ही होगा कि इस ट्रे को एक दिन के बाद एक दिन आपने अच्छी तरह इसमें जो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इनकी तमाम गाजर और ये सब को निकालना है। और आपने फिर हल्के हल्के हाथ से सब ट्रे को रब करना है, इसलिए कुछ ग्रीसी सा इसमें लग जाता है, वो आप निकाल दीजिए। फिर फ्रेश वाटर, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपने थोड़ा डालना है। आप देखिए कितना कम है मेरे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा सा भी देखिए, ज़रा सा है, ताकि सिर्फ ये मॉइस्ट होती रहें, और उससे फिर इतने क्यूट से आपके ये प्लांट निकल आएंगे। और अगर आप नहीं इस तरह से लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें लगा दीजिए, यानी लीजिए ऊपर की टॉपिंग और आप इसके अंदर लगा दीजिए, तो फिर इससे भी आपके प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और यकीन जानिए बड़ा मज़ा आता है, यानी ये जब वेस्ट चीज़ तो आप फेंक रहे हो और उससे आप इतने प्यारे प्यारे से प्लांट्स मिल जाएँ आपको, तो फिर क्या बुरा है ना। और गाजर में भी इसी तरह देखिए आप कितने क्यूट लग रहे हैं। ये दोनों में बिस्किट के बॉक्सेस हैं, मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने इसमें लगा दिए। इसी तरह काट के आलू भी लगाते हैं। आप भी देखिए, ये मैंने आलू शॉपर में लगाया हुआ है, और इसके प्लांट देखिए आप कितने अच्छे निकल रहे हैं, है ना। ये देखिए टॉपिंग, यानी आलू के कई पीस किए मैंने। बाकी आलू हमने यूज़ कर लिया, काफ़ी बड़े बड़े आलू थे, वो यूज़ कर लिए, और उसके ऊपर के मैंने काट के मुख्तलिफ जहाँ से आइस बनी हुई थी वो मैंने लगा दी। और आप देखिए आप कितने सारे इसके अंदर ये आलू जो हैं वो प्लांट निकलने शुरू हो गए। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो नीचे हमारे, अभी मैं इसे मिट्टी डालती रहूँगी, जैसे जैसे ये बड़े होते रहेंगे मैं इसके ऊपर मिट्टी डालती रहूँगी। अब देखिए ये दिख भी रहा है छोटा सा टॉपिंग, तो मैं मिट्टी डालती रहूँगी और ये बड़ा होता रहेगा, और ये मैं शॉपर का ये जो पोर्शन है खोलती रहूँगी, और ये ऊपर तक आ जाएगा, और फिर अंदर आलू बनेंगे। फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी कि किस तरीके से हमारे शॉपर के अंदर हमारा आलू भी बनते हैं। तो आप बिल्कुल लगाइए। और बड़ा खूबसूरत सी मुझे अपनी ये ट्रे लग रही है, मैं इसको अपने टेबल पर रखी हुई थी, वहीं से लेकर आई आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे ख्याल आया, मैं कहा चलिए आप लोगों को भी दिखाऊं। आप लोग भी इस तरह से अपनी ये ट्रे बनाइए, और उसके अंदर आप अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। और बस बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा दिन में फिर ये ख़राब हो जाते हैं। हाँ, गाजर चल जाएंगे, कि शलजम और जो चुकंदर है और मूली है ये ख़राब होने लग जाते हैं, लिहाजा थोड़े दिन आप इंजॉय कीजिए,
उसके बाद आप उसको अपने किसी भी बॉक्स में लगा लीजिए और आप इसको डायरेक्शन में रखिए 4 से 5 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने। और बस तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।